जिंगे तबूक। रजब 9 हिजरी में ग़ज़वा तबूक पेश आया। नबी करीम को अपने जासूसों के ज़रिए इत्तलात मिलें कि रूमियों ने शाम में बहुत ज़बरदस्त लश्कर जमा कर लिया है, और ये कि उन्होंने अपने हर अव्वल दस्तों को बिल्का के मकाम तक फैला दिया है। बिल्का एक मशहूर मकाम था। उन इत्तलात की बुनियाद पर अपने तैयारी का हुक्म फरमाया। जब आप सहाबा किराम को जंग की तैयारी का हुक्म फरमाते थे तो ये नहीं बताते थे कि जाना कहाँ है, इस जगह को खुफिया रखते थे। लेकिन ग़ज़वा तबूक की बारी में आपने मामला राज में न रखा, इसलिए कि रूमियों का लश्कर बहुत ज़्यादा फासले पर था। रास्ते की तकालीफ का अंदाज़ा किए बगैर चल पड़ना मुनासिब नहीं था। इसके अलावा दुश्मन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके मुताबिक तैयारी करने की ज़रूरत थी। ग़ज़वा तबूक नबी करीम का आखिरी ग़ज़वा था। उसके बाद अब किसी ग़ज़वे में तशरीफ़ न ले जा सके। अलबत्ता मुहिम्मात के लिए सहाबा किराम को रवाना फरमाते रहे। सामान जंग और ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के लिए अपने इमदाद का ऐलान फरमाया। इस ऐलान का सुनना था कि सहाबा किराम ने अपना माल और दौलत पानी की तरह खर्च किया। हज़रत उस्मान ने तो इस कदर दौलत लुटाई कि कोई दूसरा शख्स इस मिक़दार के लिहाज से उनकी बराबरी न कर सका। उन्होंने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 10,000 दीनार और उनके अलावा बेशुमार ज़ाद रा दिया। हज़रत उस्मान की फयाज़ी का हाल देखकर आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं उस्मान से राज़ी हूँ तो भी उनसे राज़ी हो जा। आपने उनके लिए ये अल्फाज भी इरशाद फरमाए, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओ ये अल्फाज कहते वक्त आप उन दिनारों को उलट पलट रहे थे जो हज़रत उस्मान ने दिए थे। हज़रत उस्मान के अलावा जो दूसरे मालदार सहाबा थे, उन्होंने भी लश्कर की तैयारी में ज़बरदस्त इमदाद दी। हज़रत अबू बकर तो कुर्बानी में सबसे बढ़ गए। वो अपने घर का सारा सामान ले आए। इसकी तादाद 4,000 दिरहम के बराबर थी। नबी करीम ने उनसे पूछा, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है या नहीं? जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने उनके लिए अल्लाह और इसका रसूल छोड़ा है। हज़रत उमर अपना निस्फ माल लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ भी बहुत माल लाए। औरतों ने अपने ज़ेवरात उतार कर भेजे। आखिरकार जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई। नबी करीम 30,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। इस लश्कर में 10,000 घोड़े थे। अपने मोहम्मद बिन मुस्लिमा को मदीना में अपना कायम मकाम बनाया। इस लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी शामिल हुए। उन्हें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन इब्बी सिल्लूल भी था। ये मुहिम चूंकि बहुत दुश्वार थी, तवील फासले वाली थी, इस लिए अक्सर मुनाफिकीन तो शुरू ही से साथ नहीं देते थे। फिर जाने वालों में भी बहुत सौ की हिम्मतें जवाब दे गईं और वो कुछ दूर चलने के बाद वापस लूट गए। इस तरह मुनाफिकों का पूल खिल गया। नबी करीम ने इस ग़ज़वे के लिए कई परचम तैयार करवाए थे। सबसे बड़ा परचम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथों में दिया। हज़रत अली को अपने मदीना मुनव्वरा में ही ठहरने का हुक्म फरमाया। इस पर हज़रत अली को कुछ परेशानी महसूस हुई तो अपने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे लिए वही हो जो मूसा के लिए हारून की थी? फ़र्क ये कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये सुनकर हज़रत अली मुतमईन हो गए। सिवाय ग़ज़वा तबूक के और कोई ग़ज़वा ऐसा नहीं जिसमें हज़रत अली शरीक न हुए हों। इस सफ़र के दौरान तबूक की तरफ जाते हुए नबी करीम और सहाबा किराम उन खडरात के पास से गुज़रे जो कौम सुमविद का वतन था और जिन्हें अल्लाह ताला ने अज़ाब से तबाह बर्बाद कर दिया था। इस मकाम से गुज़रते वक्त अपने अपने सर मुबारक पर कपड़ा डाल लिया था और सवारी की रफ्तार तेज़ कर दी थी ताकि जल्द अज जल्द
वहां से गुजर जाएं और अपने सहाबा किराम से फरमाया, उन खंडरात के पास रोते हुए गुजरो, कहीं तुम भी इस बिला में गिरफ्तार ना हो जाओ जिसमें यह कौम हुई थी। अपने ये ऐलान भी फरमाया, आज रात उन पर आंधी का जबरदस्त तूफान आएगा। जिसके पास ऊंटा घोड़ा है वो इसको बांध कर रखे। ई साथ में अपने हुक्म फरमाया, आज रात कोई शख्स तन्हा अपने पड़ाव से बाहर ना जाए, बल्कि किसी ना किसी को अपने साथ जरूर रखे। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक शख्स किसी जरूरत से तन्हा बाहर निकल गया। नतीजा ये हुआ कि इसका दम घट गया। एक दूसरा शख्स अपने ऊंट की तलाश में निकल गया। इसका अंजाम यह हुआ कि इसे हुआ आड़ा ले गई और पहाड़ों पर जा फेंका। नबी करीम को जब वाकयात का इल्म हुआ तो फरमाया, किया मैंने कहा नहीं था कि कोई तन्हा न जाए, बाहर जाना पड़ जाए तो किसी को साथ लेकर निकले। इस सफर के दौरान एक रोज पानी बिल्कुल खत्म हो गया। प्यास ने लोगों को परेशान कर दिया। आखिर लोगों ने अब से जिक्र किया, अपने दुआ के लिए हाथ उठाए। अब ने इस वक्त तक हाथ उठाए रखे जब तक कि बारिश न हो गई, और इतनी बारिश हुई कि सब सैराब हो गए। लश्कर ने अपने बर्तन भी भर लिए। उन हालात में अब की ऊँटनी गुम हो गई। अपने ऊँटनी को तलाश करने का हुक्म फरमाया। लश्कर में कुछ मुनाफिक रह गए थे, वो वापस नहीं गए थे। इस मौके पर कहने लगे, मुहम्मद का दावा तो ये है कि वो नबी हैं और ये मुसलमानों को आसमान की खबरें सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी ऊँटनी कहाँ है। नबी करीम तक मुनाफिकीन की ये बातें जल्द ही पहुंच गईं। अपने लोगों के सामने इरशाद फरमाया, मुझ तक कुछ लोगों की बातें पहुंची हैं। अल्लाह की कसम, मैं उन्हीं बातों को जानता हूं जो अल्लाह मुझे बता देता है, और ऊँटनी के बारे में मुझे अभी अल्लाह ताला ने बताया है कि वो फुल वादी में है। इसकी महार एक दरख्त की टहनी में उलझ गई है। तुम लोग वहां जाओ और ऊँटनी को मेरे पास ले आओ। और लोग वहां गए तो ऊँटनी को इसी हालत में पाया जैसा कि नबी करीम ने फरमाया था। सफर जारी था कि हजरत अबू जर गफ्फारी का ऊँट थक गया। जब ऊँट किसी तरह चलने के लिए तैयार ना हुआ तो तंग आकर हजरत अबू जर ने सामान इस पर से उतार कर अपने सर पर रख लिया और पैदल चल पड़े, यहां तक कि आप तक पहुंच गए। लोग आपको पहले ही खबर दे चुके थे कि अबू जर पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनका ऊँट थक गया है। ये सुनकर आपने फरमाया, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। अगर अबू जर में कोई खैर के बजाय बुराई है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें इससे अमन दे दिया। फिर लोगों ने दूर से किसी को आते देखा तो नबी करीम को इत्तला दी। आपने फरमाया, अबू जर होंगे, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, अकेले ही पैदल चले आ रहे हैं, अकेले ही मरेंगे, यानी उनकी मौत वीराने में होगी, और अकेले ही दोबारा जिंदा होकर क़यामत में उठेंगे। हजरत अबू जर गफ्फारी के बारे में नबी करीम की ये पेश गोई लफ्ज़ बा लफ्ज़ पूरी हुई। आखिर इस्लामी लश्कर ने तबूक के मकाम पर पहुंच कर पड़ाव डाला। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि तबूक के चश्मे में पानी बहुत कम है। लश्कर की ज़रूरत इससे पूरी नहीं हो सकती। नबी करीम ने इस में से अपने दस्त मुबारक में पानी लिया और उसको मुंह में लेकर वापस चश्मे के दहाने पर कुल्ली कर दी। चश्मा इसी वक्त उबलने लगा और पूरा भर गया। इस तरह सब ने सैराबी हासिल की। ये इलाका इस वक्त तक बिल्कुल बंजर था। इस मौके पर नबी करीम ने हजरत माaz से इरशाद फरमाया, ए माaz, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखो गे ये इलाका बाग व बिहार बन जाएगा, यानी गर्दो पेश की ये सरजमीन बागात वाली नजर आएगी। तबूक के मकाम तक पहुंचने से एक रात पहले नबी करीम सोई तो सुबह आंख देर से खिली बेदार हुए तो
सूरज सवा नेज़े के करीब बुलंद हो चुका था। इससे पहले अपने हज़रत बिलाल को जाग कर निगरानी करने और फजर के वक्त उठाने का हुक्म दिया था। हज़रत बिलाल टेक लगाकर बैठ गए थे। इत्तेफाक से उन की आँख लग गई थी, वो भी सोते रह गए थे। इस तरह नमाज का वक्त निकल गया। अपने हज़रत बिलाल से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हमें फजर के वक्त जगा देना? जवाब में हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस चीज़ ने आपको गाफिल कर दिया इसी ने मुझे भी गाफिल कर दिया, यानी मुझे भी नींद आ गई। आपने वहाँ से पड़ाव उठाने का हुक्म फरमाया और इस के बाद फजर की नमाज अदा की गई, यानी यह क़ज़ा नमाज थी। तबूक के मकाम पर पहुंच कर नबी करीम 10-15 दिन ठहरे रहे। रूमी चूंकि इस्लामी लश्कर से खौफज़दा हो गए थे, इसलिए मुकाबले पर न आए और इस तरह तबूक के मकाम पर कोई जंग ना हो सकी। इस दौरान आप कसर नमाजें पढ़ते रहे, यानी मुसाफिर की नमाज अदा की थी। आखिर तबूक से वापसी का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में चंद मुनाफिकों ने नबी करीम को खाई में धक्का देकर कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए खबर दे दी। इस तरह उनकी साजिश नाकाम हुई। मदीना मुनव्वरा का सफ़र अभी एक दिन का बाकी था और इस्लामी लश्कर ज़ी औज़ान के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि मस्जिद ज़िरार को गिरा दे। ये मस्जिद मुनाफिकों ने बनाई थी। जिस वक्त हुजूर अकरम तबूक के पास से गुजरे थे, तब उन मुनाफिकों ने आपसे इस मस्जिद में 2 रकत अदा करने की दरख्वास्त की थी। इस वक्त अपने इरशाद फरमाया था कि वापसी पर पढ़ूंगा, लेकिन वापसी पर अल्लाह ताला ने उनकी साजिश से बाखबर कर दिया था। चुनांचे अपने सहाबा किराम को हुक्म दिया, इस मस्जिद में जाओ और जिन लोगों ने वो मस्जिद बनाई है उनकी आंखों के सामने इसको आग लगाकर गिरा दो। इस मस्जिद को बनाने वाले बड़े जालिम लोग हैं। चुनांचे सहाबा ने हुक्म की तामील की। मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त में ऐसा किया गया। मस्जिद को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया गया। उसके बाद तमाम लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ।